हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमारा केवाईपी कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से इस केवाईपी कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केवाईपी में हम लोग को 3 कोर्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो पहला हो गया आपका BSCIT और दूसरा हो गया BSCLS और तीसरा हो गया आपका BSCSS। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जानने की उत्सुकता होगी कि इस कोर्स में हमें पढ़ाया क्या जाता है। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं कि इस कोर्स में हमें पढ़ना क्या होता है। तो पहला है आपका BSCIT। इसका फुल फॉर्म हो गया बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा हो गया BSCLS। इसका फुल फॉर्म हो गया बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। और तीसरा हो गया BSCSS। इसका फुल फॉर्म हो गया बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो अब आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो BSCIT में हम लोग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होता है। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, किस बेस्ट वे काम करता है। और दूसरा हो गया BSCLS। BSCLS में हम लोग को लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ना होता है। और मैं आप लोग को ये बता दूं कि यह स्किल हमारे लाइफ में बहुत महत्व रखता है। जैसे कि अगर हम कहीं जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ हम लोग को संवाद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इसके वजह से हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अगर आपके पास यह लैंग्वेज स्किल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अतः ये हुई ना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखने वाला स्किल। तो चलिए तीसरे कोर्स के बारे में जानते हैं कि यह क्या है। तो तीसरे कोर्स में होता है हम लोग को BSCSS। तो हम लोग इस कोर्स में सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल क्या है? तो जैसा कि आपको बता दूं कि सॉफ्ट स्किल में हम लोग सिंपैथी के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हम कहीं ट्रेन या बस में सफ़र कर रहे हैं तो कोई लेडी वहाँ पर आकर खड़े हुए तो उसको अपनी सीट देकर उनको बैठने के लिए दिया जाए। और इसमें ये भी आता है कि अगर आप कहीं रोड पे, गली में, कहीं भी आप कूड़े कचरे फेंके हुए देखें तो उसको उठाकर कूड़ेदान में रख दें। तो हमें लगता है कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने स्टडी की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक की ज़रूरत होती है। बेसिक बहुत ज़रूरत होती है। अतः सबसे पहले हम लोग बेसिक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है। कंप्यूटर क्लास का पहला दिन में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को समझने के लिए चैप्टर कैटेगरी में बांट दिया है ताकि आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली हम लोग चैप्टर 1 में पेंट, नोटपैड, वर्डपैड पढ़ना होता है। और चैप्टर 2 में कंप्यूटर फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग को MS ऑफिस के पार्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे MS ऑफिस के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हो गया आपका MS वर्ड, दूसरा हो गया आपका MS एक्सेल, तीसरा हो गया पावर पॉइंट और चौथा हो गया आउटलुक और आपका पांचवा हो गया MS एक्सेस। सिंपली से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि MS ऑफिस के कितने पार्ट होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो चलिए चौथे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको चौथे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है, फर्स्ट हो गया ब्राउज़र, सेकंड हो गया आपका ML और थर्ड हो गया आपका डाउनलोडिंग और चौथा हो गया आपका ऑनलाइन वर्क etc।
ब्राउज़र में हम लोग को पढ़ना होता है कि हम अपने किसी भी यूआरएल वेब पेज को कैसे सर्च करेंगे और किस तरह से सर्च करेंगे, और आपका सेकंड ईमेल है जिसमें कि हम किसी के पास ईमेल कैसे भेज सकते हैं, किसके थ्रू, या किसी किसी उसमें फ़ाइल कैसे अटैच करके भेज सकते हैं। और आपका चौथा हो गया डाउनलोडिंग, जो कि आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़, सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए बताया जाता है। या आपका ऑनलाइन वर्क, जो कि इसमें आपको पढ़ना होता है कि हम ऑनलाइन वर्क कैसे करें, या फिर जैसे हो गया आपका आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें, और ऑनलाइन वर्क ऑफिस में कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने के लिए होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर में होता है आपका सी फॉर कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स हो गया आपका गणना करना है कि कैसे जोड़ घटाव इसमें होता है। ऑफर हो गया आपका ऑपरेटिंग। सी फॉर कैलकुलेट मीन्स गणना करना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऑफ फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मीन्स हो गया आपका क्रियाशील, क्रियाशील कि कैसे यह काम करता है। और एम फॉर हो गया मशीन, जो कि इसका एक और नाम बोल सकते हैं यंत्र, ठीक है। और आपका पी फोर हो गया प्रोसेसिंग, दैट मीन्स हो गया आपका कि क्रिया या क्रिया कैसे करता है। और यू फोर हो गया यूजफुल, दैट मीन्स कि यह उपयोगी क्या है, इसको उपयोग कैसे कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट हो गया टी फॉर ट्रेड, दैट मीन्स हो गया आपका व्यापार, कि इस कंप्यूटर से हम व्यापार भी कर सकते हैं। और ई फॉर हो गया एजुकेशन, दैट मीन्स हो गया कि आप इससे शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आजकल का टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे आप इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ई फोर हो गया आपका एजुकेशन, एंड आर फोर हो गया रिसर्च, दैट मीन्स हो गया कि आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आपको यह बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज के लिए दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।